सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसका 14वां आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग तक देगा। आमीन। अच्छा वचन परमेश्वर आज हमें दिया है। उत्पत्ति किताब 13 अध्याय के अंदर उसके शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम और उसका पत्नी सफ़र करते आकर बेथेल और हाई के बीच में उनके तंबू लगाया है। उस जगह में रहते वक्त उनके साथ चला हुआ उसका भाई के बेटा लूत और उनके दास लोग जो काम करते हैं उनके साथ अब्राहम के दास लोग के बीच में एक झगड़े की बात हुआ है। हम वहाँ देख सकते हैं कि अब्राहम और लूत एक साथ निकल पड़ा है। अब्राहम परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करते हुए निकला हुआ व्यक्ति, बुलाहट पाए हुए व्यक्ति। लूत अब्राहम के पीछे अब्राहम को देकर निकला हुआ व्यक्ति है। इन दोनों का सफ़र में एक फ़र्क है, हम देख सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाने वाले देश की ओर सफ़र करो। लूत उनके माँ बाप उनके साथ नहीं, बाप उनके साथ नहीं, इसलिए अब्राहम के पीछे निकला हुआ एक व्यक्ति है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अब्राहम दर्शन की ओर या परमेश्वर की ओर देखकर अपने सफ़र शुरू की, लेकिन लूत अब्राहम की ओर देखकर सफ़र किया है। मतलब उनका मालिक अब्राहम था। अब्राहम और लूत में बड़े फर्क है। एक व्यक्ति परमेश्वर को देख के निकला, एक व्यक्ति अपने मालिक को देखकर निकला। इन दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग है। हम देख सकते हैं इन संसार में ऐसे हैं, कई लोग परमेश्वर की ओर दर्शन पाकर निकले हुए लोग होते हैं। कई लोग उनको चलाने वाले लोगों को देखकर निकला है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, वो व्यक्ति ही लक्ष्य में पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर को देख के चला। वो व्यक्ति को अंध एक जीत मिल सकते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए निकल पड़ते हो तो परमेश्वर की ओर ही आपको ध्यान होना जरूरी है। तभी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तभी परमेश्वर आपके साथ लगातार रिलेशन रखेगा। इधर हम देख सकते हैं अब्राहम का सफर के बीच में परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसी आशीष किया। साथ चला हुआ लूत को भी आशीष किया। उनको भी जिंदगी में जो जरूरत था परमेश्वर ने पूरा किया है। लेकिन बात क्या हुआ, भलाई बढ़ने से, आशीष बढ़ने से लड़ाई शुरू होता है। आत्मिक जिंदगी में भी यही होते हैं। हमारे जीवन में भलाई हम बढ़ जाते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता कम हो जाते हैं।
मैं आज वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, आपके लक्ष्य की ओर आप चलो। बीच में आपको मिलने वाला भलाई आपके लक्ष्य को ना रोके, आपको इस संसार में खत्म ना करे। मैं इस बातों को दो स्वभाव में बदलाना चाहते हैं। एक अब्राहम यानी कि परमेश्वर की ओर देख के सफर करने वाला। हमारे शरीर में भी ये दो पार्ट है, शरीर और आत्मा। आत्मा के लक्ष्य हमेशा स्वर्ग की ओर की बातें हैं, लेकिन शरीर की हर प्रकार के विचार इस संसार की बातें हैं। इन दोनों में कभी मेल विलाप नहीं होते हैं, आपस में लड़ाई है। हमारे शरीर हर वक्त चाहते हैं इस दुनिया की बातें, यानी कि लूत वो उनके सफर इस प्रकार था, दुनिया की बातों को लेकर के चलते थे। हम उसके लिए हम उस आयत पढ़ेंगे, उसकी 8वीं आयत से लेकर के पढ़िएगा। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरा और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा तेरे देश सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। जब लूत ने आंख उठा कर देखा, यहाँ ध्यान रखना है। लूत ने जब आंख उठा के देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई, यरदन नदी की सारे तराइयां को देखा कि वे सींची हुई है, जो देखा है वो सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, जब सदोम और गमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वे तराई यहोवा की वाटिका, दो तराई तब तक यहोवा का वाटिका कहला जाते थे, और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। जो मिस्र देश के समान वो उपजाऊ दे। देखो लूत का ध्यान कहाँ हो गया। लूत अपने आंख उठा के देखा तो तराई में सींची हुई अच्छे जगह दिखाई दिया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारे इस आंखें हमें धोखा दे सकते हैं। विश्वास जिंदगी में आप कदम रखते समय कई लोग ये देखते हैं कि मुझे सफर करना है, मुझे अच्छा भलाई मिलना है, उस जगह की ओर उनके ध्यान होते हैं। वो जगह आप आगे देख सकते हैं, सदोम और गमोरा नामक जगह, वो जगह यहोवा का वाटिका कहला जाता था। इस बंदा वहां जाते वक्त भी उस जगह को वो नाम कहला जाता था कि यहोवा का वाटिका। लेकिन हम लूत का जिंदगी को आगे देखते समय इस प्रकार वहां देख सकते हैं, वो वहां सफर किया, उनके सफर परमेश्वर ने ब्लेस किया कुछ समय में। और उसने क्या किया है, एक एक दिन में तंबू बढ़ाते 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 सदोम तक पहुंच गया। वहां हम देख सकते हैं, मतलब उसका नजर जहां जाते हैं वहां उनको आशीष दिखाई देता था। वहां उनको परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर ने ब्लेस की आशीष की उसके बारे में नहीं, दुनिया के ध्यान में वो चले गया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, लूत का अंध क्या थे इस संसार में। सदोम और गमोरा देश को परमेश्वर ने नाश करते समय बड़े मुश्किल से उस देश से बचा हुआ एक धर्मी जन कहते हैं। वो सफर करके तक्का हुआ एक धर्मी जन, भलाई नष्ट के करा हुआ एक धर्मी जन। इसके मतलब उसने अपने मालिक अब्राहम की ओर ही देखा है, लेकिन उसको चलाने वाला परमेश्वर को नहीं देखा। अब्राहम का बात हम देख सकते हैं, उसने जो ढूंढा हुआ जगह सींची हुई जगह नहीं थी, वहां पथरीली जगह था, सूखी जमीन था, वहां काम करना मुश्किल होते थे।
वहां खोदना मुश्किल होते थे, वहां खेती तैयार करना मुश्किल होते थे, लेकिन उस मुश्किल के अंदर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर उनसे बात किया है। मैं आपको इस वचन के अनुसार बोलना चाहते हैं, आपका इस शरीर की इच्छाएं दुनिया की ओर से है, कई प्रकार की भलाई भी आपको मिल सकते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की आशीष भी शरीर की ओर से चलने से मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं उस बात तुझे हमेशा के लिए एक नरक की ओर, अंध नाशमान गड्ढे की ओर ले जाएगा। लेकिन आत्मा के जिंदगी यदि आपके अंदर परमेश्वर ने दिया हुए आत्मा का लक्ष्य हमेशा स्वर्ग की ओर है, उसका सफर बड़ा कठिन होगा, उसके आत्मा के चलने से कई प्रकार की जो कठिनाई की ओर से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं उस कठिनाई के बीच में भी जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। यहां हम देख से अब्राहम से परमेश्वर ने 14 आयत हमने वही पढ़ा है, अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया है, एक सेपरेशन हुआ। परमेश्वर का ब्लेसिंग के समय में, परमेश्वर को आशीष करने के समय में, उससे पहले परमेश्वर चाहता था लूत के साथ आपका रिलेशन, लूत के साथ आपका कनेक्शन कट करो, लूत को दूर करो। लूत यानी कि शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं, जब उसको दूर करेगा तब आपको परमेश्वर बात करना शुरू करते हैं। इस संसार में हम जीते हैं, कई समय हमारे से परमेश्वर इसलिए बात नहीं करते हैं, हमसे परमेश्वर इसलिए बात नहीं करते हैं, संसार की कई बातें हमारे अंदर आ चुका है, संसार की कई बातें हमें चला रहा है। मैं इस वचन ज्ञान आधारित आपको बोलना चाहते हैं, संसारिक बात, शरीर की इच्छाएं छोड़ दो, परमेश्वर की आत्मा बात करेगा, लेकिन कठिन मुश्किल के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अंध एक जीत है। वहां उस आयत फिर से पढ़िए 14 आयत में अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बात करते हैं, जब लूत अब्राहम से अलग हो जब गया, लूत अब्राहम से, देखो वचन ध्यान से, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से, देखो लूत उनके जीवन से हट गया तो यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बात किया है। अब्राहम यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुना। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको बोलना चाहते, कई समय आप परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते हैं, शरीर का कोई प्रकार की जो अभिलाषाएं, इच्छाएं आपके अंदर पड़ा है। जब आप इच्छाओं को दूर करेगा, शरीर की जो बातों को दूर करेगा, आत्मा आपके ऊपर प्रबल होना शुरू हो जाएगा। अभी आपके शरीर में शरीर आत्मा के ऊपर प्रबल हो रहा है, लेकिन मैं आप आत्मा में बोलना चाहते, शरीर की इच्छाओं को दूर करो, शरीर की अभिलाषाओं को दूर करो, तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा। परमेश्वर की आत्मा जब बात करना शुरू हो जाते हैं, आपके नजरों में आपको परमेश्वर दिखाने वाले सारे भलाई आपके हाथ में होगा। देखो अब्राहम के जीवन में क्या हुआ, देखो परमेश्वर अब्राहम से बात किया, पढ़िएगा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण, जिस स्थान में तू खड़ा है वहां से उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चार दिशा की ओर दृष्टि करो। आत्मा में इस वक्त आपको चारों दिशा की ओर दृष्टि करना है। वे परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें ये सारे देश तेरे हाथ में दूंगा। इन दिनों में प्रभु की आत्मा में मैं बोलना चाहते हैं, कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आत्मा में उस दर्शन को नहीं देख रहे कि परमेश्वर आपके लिए भलाई रखा है। कलीसिया के अंदर से या आप जहां खड़े हैं उस जगह से आप चारों ओर एक बार नजर मारे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने जो वायदा किया, ये सारे तेरे हाथ में मैं दूंगा। आगे पढ़िएगा, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती वो है, जितने भूमि तेरे नजर से तुम्हें दिखाई देते हैं, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मैं उस देश को मैं तुम्हें तुम्हारी संतानों तक युग युग के लिए दूंगा।
अब्राहम के लिए ही नहीं, अब्राहम एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया, वचन में कहते हैं तुम्हारे पीढ़ियों को भी, तुम्हारे संतानों को भी युगान युग वो भलाई आपके जीवन में आएंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने जो बना कर रखा है, आप उसको आत्मा में देखना शुरू करो। आपके लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है उसको आत्मा में देखना शुरू करो। इस वक्त पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं आपके जीवन में। आप लक्ष्य की ओर देखते हुए चलो। आपको एक बुलाहट परमेश्वर ने दिया हुआ है, आपको बुलाकर परमेश्वर ने अलग किया है। इस वक्त आप आत्मा में देखना शुरू हो जाओ। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको इस संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा जो हमें दुनिया की ओर खींच के ले जा रहा है। शरीर की अभिलाषा दुनिया की ओर खींच के ले जा रहा है, कई प्रकार की गलत कामों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहते, यदि लूत को अब लीव करे, देखो लूत के अनुभव क्या था। लूत जिस देश गया वो देश नाश हो गया। वो देश ऐसा कहला गया कि व्यभिचार से भरा हुआ देश, अशुद्धता से भरा हुआ देश। वहां का लोग माँ बाप को आदर नहीं करता। यीशु मसीह भी वचन में इस प्रकार कहा है, अंत के दिन जैसा लूत के समय में सोदोम गोमेरा में जो अनुभव हुआ ये संसार में होने वाला है। इस संसार की बात इस प्रकार की, इसके अंत के समय में सारे कुछ बातें हो जाएगा। मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, आप इस संसार की बात, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मा में आगे बढ़ना शुरू हो जाओ। आपके लिए परमेश्वर कार्य करेंगे। आपके लक्ष्य कोई भी छीन कर लेके ना जाए, आपका लक्ष्य कोई रोक नहीं सकता है। इस वक्त पवित्र आत्मा कहते हैं तुम्हारे लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ते जाओ। कोई भी आपके लक्ष्य को रोक नहीं सकता, कोई भी आपके लक्ष्य को खत्म नहीं कर सकता है। परमेश्वर यदि आपको बुलाकर अलग किया है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर, शरीर की इच्छाओं को छोड़कर आत्मा की अधीनता में चलना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन आपको बढ़ोतरी देगा, दिन प्रतिदिन आपको आशीष देगी। इस वचन पढ़ते समय प्रभु की आत्मा मुझे बोला, वो बात मैं आपके सामने शेयर किया है। लूत इस शरीर को और इस संसार को दिखाते हैं। अब्राहम और अब्राहम का लक्ष्य और सेवा हमारा आत्मा को दिखाते हैं। वो आत्मा से जो वायदा है, मैं देश तुम्हारे दूंगा, तुम्हारे संतानों के लिए दूंगा। तो दिखते हैं जितना देश वो तेरा हो जाएगा। वो एक दिन के लिए नहीं, युगान युग के लिए देंगे। ये वायदा प्राप्त करते हुए प्रभु के संग में प्रार्थना करें। आपके लिए परमेश्वर ने जो कुछ वायदा किया है, इन दिनों में वायदा पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु से बोले, परमेश्वर तूने कुछ वायदा मुझे दिया है, मैं जानते हैं मेरे ऊपर तूने जो वायदा दिया है, इन दिनों में वायदा पूरा होगा, ये मैं विश्वास करते हैं। यदि इस विश्वास के अनुसार आप चले तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आत्मा में आगे बढ़े, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज रात को अच्छा वचन तूने दिया है तेरे महिमा करने के लिए, तेरे स्तुति करने के लिए, और इन दिनों में तेरे आशीष में, तेरे अभिषेक में चलने के लिए हमें तू मदद कर, सहायता करे। आज के दिन परमेश्वर पूरा तेरे महिमा करने के लिए तू मदद कर, सहायता करे। पवित्र आत्मा तू कार्य करे। जो लोग वचन सुना है उनके जीवन में तू कार्य करे। अद्भुत कार्य करने वाले से धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष